हे बड़ी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तारा ते सितारा दो सकियां पैना राजा इंद्र दे खाड़े दी दो पसरा, जिन्हां दा काम सी राजा इंद्र दे दरबार दे अंदर सवेरे शाम सेवा भावना करनी। जिन्हां विच तारा बड़ी सी ते सितारा छोटी सी। एक दिन दोनों भैनों के मन दे विच ये विचार आ गया कि हर साल मां दे नवरात्रे आंदे ने, एक साल के अंदर मां दे 2 बार नवरात्रे आंदे ने, एक चेत दे नवरात्रे आंदे ने, एक अस्सू दे नवरात्रे आंदे ने। अस्सू दे जिहड़े नवरात्रे आंदे ने बड़े सच्चे ते सुच्चे महाराज दे बड़े नवरात्रे आउंदे ने। दोनों भैनों के मन दे विच ये विचार आ गया कि इस बार जदों अस्सू दे नवरात्रे आणगे असे दोनों भैनां रल के मां दे नवरात्रे दा व्रत रखांगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। दोनों भैनां ने देवी मां दे नवरात्रे दे व्रत रख ले। पहले नवरात्रे तो लैके 7वें नवरात्रे तक दोनों भैनां ने देवी मां दे नवरात्रे दे व्रत रखे ने। जिस दिन अष्टमी वाला दिन आया, तारा सितारा नूं कहन लगी, सितारा अज अष्टमी का दिन है, बाजार जा मेरे लिए फल लेके आ ते अपने लिए भी फल लेके आ। ये जिहड़ा महारानी दे नवरात्रे दे व्रत रखे ने, इन्हां व्रतां नूं अज आपां संपूर्ण करना है। सितारा अपनी भैन की इजाजत लैके बाजार विच जांदी है। जाके देख रही है उत्थे एक दुकानदार भी ये आवाज मारे कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। महाप्रसाद की चीज सी? ओ दुकानदार वीर मांस से छोटे छोटे टुकड़े करके तल के उसनु बेच रहा सी। सितारा दूर खड़ी देख रही है। ओ भाई आवाज मार रहा कि महाप्रसाद ले लो। उसकी खुशबू मेरे तक पहुंच रही है, लेकिन जिस चीज की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है वो चीज खाने में कितनी स्वाद होगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जाके दुकानदार वीर ने पूछती है कि भाई तू की बेच रहे हैं? कहने लगे कि मैं महाप्रसाद बेच रही है, मैं मांस नूं तल के बेच रही हूं। सितारा ने अपने पैसे से 1 टके का मांस लेके खा लिया ते अपने भैन लई व्रत पारण लई फल लेके अपने घर आ गई। आके अपनी भैन कहने लगी कि भैन मैं ते अपना व्रत अपा रही है, मैं ते अपना व्रत संपूर्ण कर रही हूं, तू अपने हिस्से दे फल ले ले ते तू भी अपना व्रत संपूर्ण करना। तारा कह लगी, सितारा आज अष्टमी का दिन है। इस अष्टमी वाले दिन सब तो पहले अपने घर भगवती मां की जोत जगाई जाती है। जोत जगाने तो बाद छोटी छोटी कंजका का पूजन किया जाता है, ता जाके व्रत संपूर्ण होंगे ने। ना तो मां की जोत जगाई है, ना तो कंजक पूजन किया, तो बाजारों की कुछ खा के आई है। सितारा कहने लगी, भैन मैं बाजार विच जाके देखिया एक दुकानदार आवाज मार रहा सी कि महाप्रसाद ले लो। वो मांस नूं तल के बेच रहा सी। मैनू उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी। तेरे लिए मैं फल है, मैं अपने पैसे का मांस लेके खा लिया। तारा नूं बड़ा गुस्सा चढ़ गया। मां दे सच्चे ते सुच्चे नवरात्रे हुंदे ने। इन्हां नवरात्रे दे अंदर इस मांस नूं तां खाना एक पासे नाम लेना भी पाप समझा जाता है। तू मां ने नवरात्रे व्रत रख के अज मांस नूं ग्रहण कीता है, जा अज तो बाद मैं तेनू ये श्राप दे देनी हां कि अगले जन्म च जिस जूने विच जाके तू जन्म लेंगी उस जूने विच भी तेनू हमेशा खाने लई मांस ही मिलेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तारा ने सितारा नूं श्राप दे दिता। सितारा अगले जन्म च किस जूनी च चली गई, उसने एक कोड़ खिल्ली का रूप धारण कर लिया। कह लगी, भैन ये जिहड़ा मैं अज पाप किया है इसका पश्चाताप मैनू कदों करना पाएगा? ये जिहड़ी अज मैनू कोड़ किली जून में दे दी गई है, इस कोड़ किली जून तो कदों मैं मुक्ति पावांगी, कदों मैं इस देह नूं छड्डांगी, कदों मैं शरीर नूं छड्डांगी। तारा कह लगी, सितारा एक टाइम याद रखी कि जिस टाइम 5 पांडवों का राज होएगा, 5 पांडव अपने राज के अंदर
इस देवी मां के नाम का एक मंत्र बनाएंगे। 33 करोड़ देवी देवता बुला के उस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा भंडारा चाहेगा, हवन कराया जाएगा, यज्ञ कराया जाएगा। जिस यज्ञ के अंदर दरवाशा नाम का एक ऋषि आएगा। और दरवाशा नाम के इस भंडारे के अंदर विघ्न पाने की कोशिश करेगा। तेन उस भंडारे के अंदर अपने प्राणों की बलि देनी पैगी, तां तेरी जाके मुक्ति होगी। 5 पांडवों ने भगवती मां जी के नाम का मंत्र बनाया। 33 करोड़ देवते को पहुंचे। जिस टाइम दरबार जी को गए, कह लगे महाराज सवेरे साडे मंदिर का मुहूर्त है, साडे मंदिर की छठ है, तुसी उत्थे आना है और उत्थे दा प्रसाद लेके खाना है। दरबार ऋषि कह लगा 5 पांडवों जे तुसी मैनू बुलाओगे 33 करोड़ देव देवते नहीं आएंगे। अगर 33 करोड़ देव देवते आएंगे फिर मैं नहीं आवांगा। हुण 5 पांडव मन में सोच लगे अगर असीं दरबार ऋषि बुलावांगे तो 33 करोड़ देव देवते नाराज हो जाएंगे। अगर 33 करोड़ देव देवते बुलावांगे तो कल्ला एक दरबार ऋषि नाराज होएगा। अगे असीं एक इंसान की खातर सारे देवी देवते नाराज नहीं किए जाने। उन्होंने की किया, दरबार ऋषि यज्ञ विच नहीं बुलाया, 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ लई निमंत्रण दे दिता, बुलावा दे दिता। दरबार ऋषि मन विचों सोचन लगा इन्हां 5 पांडवों ने मैनू अपने यज्ञ ते नहीं बुलाया, लेकिन जब तक मेरे जान प्राण है, जब तक मैं जिंदा हाँ, ये जेड़ा 5 पांडव यज्ञ चान लगे ने, मैं इनका यज्ञ संपूर्ण नहीं होने देंगा। बोल सच्चे दरबार की जय। उसने की किया, अपने शरीर नूं छड्ड के, अपनी देह नूं छड्ड के एक सप का रूप धारण कर लिया। जाके रस्ते में बैठ गया। मन विच सोचने लगा जेड़ा भी देवी देवता इत्थों गुजर के जाएगा मैं उसनूं दस लवांगा। ना कोई देवी देवता उन्होंने यज्ञ ते जाएगा ते ना उनका यज्ञ संपूर्ण होएगा। पिंड के लोगों ने, बच्चों ने, ग्वालिया ने देखा बहुत ही भयानक सर्प एक रस्ते विच बैठे। अगर ये सर्प किसी नूं दसेगा ते वो मर जाएगा। उन्होंने इट्टा मार के, पत्थर मार के, लाठियां मार के सर्प नूं मार दिता। दरबार ऋषि उस जगह दे खत्म हो गया। लेकिन उस दरबार ऋषि का एक शिगिर्द सी, एक चेला सी, जिसका नाम जलंधरिया दंत सी। जलंधरिया दंत ने देखा मेरे गुरु जी ने अपने प्राण त्याग दिते ने, लेकिन उन्होंने आखिरी तमन्ना यही रही कि ये 5 पांडव यज्ञ चाह रहे ने, इनका यज्ञ संपूर्ण होना नहीं चाहिए। बोले सच्चे दरबार की जय। मैं अपने गुरु जी की आखिरी तमन्ना नू जरूर पूरी करांगा। उसने भी की किया, उसने भी अपनी देह छड़ के, अपनी शरीर छड़ के एक इल्ल का रूप धारण कर लिया। इल्ल का रूप धारण करके अपने पंजा विच ओही मरे हुए सब चक के 5 पांडव के यज्ञ उत्ते पहुंच गया। एक विष के थले 5 पांडव 33 करोड़ देवी देवते नहीं एक बहुत बड़ा खीर का कड़ाहा पका रहे ने, लेकिन विष के उत्ते ओही इल्ल अपने पंजा विच ओही मरे हुए सर्प लेके बैठी है। मन विच सोचदी है जदों सारे भगत जन अंदर चले जाएंगे, ये जेड़ा मरे हुए सर्प है, ये सर्प इस कड़ाहे के अंदर सुटांगी। ये जेड़ा थले प्रसाद बन रहा है, ये सारा प्रसाद जहरीला हो जाएगा। जेड़ा भी भगत प्रसाद खाएगा वो मर जाएगा, तो इनका यज्ञ संपूर्ण नहीं होएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। प्रसाद बन के तैयार होया। 5 पांडव के लगे सब तो पहले भगवती मां की जोत नूं भोग लगेगा। अंदर भगवती मां नूं भोग लगाण गए। इन्होंने देखा मैंने कोई नहीं देख रहा, कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी इंसान उस इल्ल नूं नजर नहीं आया। इन्होंने अपने पंजा विच मरिया है सर्प उस कड़ाहे के अंदर सुट्या। खीर का कड़ाहा पक रहा है, सर्प थल्ले जाके बैठ गया। किसी ने नहीं पता चलिया, किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा उसे कोड़ किले देख लिया। बोल सच्चे दरबार की जय। कोड़ किले मन में सोच दी मां अगर तू मैंने जवान के दिन दी, एड़ा भक्तों मैं 10 दिन भक्त प्रसाद ना खाइयो। ये प्रसाद सारा जहरीला हो चुका है, क्योंकि बिन जवान तो किस तरह बोला मैं, बिन जवान तो किस तरह बोला मैं,
कि मेरे में इतनी ताकत नहीं कि फकड़ कड़ाहे नु डोला मैं बिन जवान तो किस तरह बोला मैं। मां मेरी च इतनी शक्ति नहीं, मैं कड़ाया फड़ के रोड़ दिया। लेकिन सोचने सुनो अपनी भैन की याद आई कि मेरी भैन ने कहा सी कि जिस टाइम 5 पांडव यज्ञ जान गए उस यज्ञ के अंदर मैनू अपने प्राण की बलि देनी पेगी तां तेरी जाके मुक्ति होगी। ए टाइम मैनू अपने प्राण देने का टाइम आया, मैं अपनी जान दे के इन्हां सारे भगतां की जान बचा देंगी। ये जिहड़ी कोड़ किली जून अज मैनू मिली है, मैं इस कोड़ किली जून तो मुक्ति पा लांगी, अपनी शीर नू छड़ देंगी। बाहर आके 5 पांडव जिस टाइम खीर का कड़ाहा लेके सारी संगत नू वरतान लगे, पहली कड़छी जिस टाइम खीर के कड़ाहे विच पाई, कोड़ किले ने कड़ाहे विच छाल मार दी। 5 पांडवों ने कोड़ किले नू फिर श्राप दिता, जा नीचनी है तू साडा प्रसाद खंडित किया है, आज तो बात तेरा जड़ा जलम है वो नीचा कर होगा। कोड़ किले ने मन में सोचने लगी, मां मैं पिछले जन्म के श्राप तो मैं अजे मुक्ति नहीं पा सकी, इन्हां 5 पांडवों ने अगले जन्म का श्राप मैंने फिर दे दिता है, अपने अपने कर्मों का फल है। कह लगे सारा प्रसाद खंडित हो चुका है, अगर इस प्रसाद को पशु पक्षी भी खाएगा और मर जाएगा, साडा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। कोई ऐसी जगह देखो जिस जगह ते इन्हें कोई खा ना सके। की देखा, जमीन के अंदर एक टोया पुटिया, टोए के अंदर सारी खीर उल्टा दिता। जिस टाइम सारी खीर टोए के अंदर उल्टाई, की देखे थले सबका पिंजर नजर आ गया, देख के बड़े हैरान हो गए। कह लगे ये कोई कोड़ किली नहीं, ये तो कोई महारानी भक्तरी है जिसने साढ़े सारे की जान बचाने की खातर अपने प्राणों की बलि दे दी है। लेकिन असी इसनू श्राप दे चुके हाँ कि इसका जड़ा वास नीचा कर होएगा, साडा दिता श्राप अटल है, श्राप तो मुक्ति नहीं पा सकती। लेकिन इसने साढ़े सारे की जान भी बचाई है। अगर इसका वास नीचा कर होएगा तो किसी टाइम के अंदर ये महारानी एक बहुत बड़ी भक्तनी कहलाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की। उस कोड़ ने जाके अगले जन्म च किथे जन्म ले लिया कि राजा शपश के घर कन्या जम्मी कड़े मंगलवार, और पुछ पड़ता राजा पुछदा कन्या का लगन विचार। राजा शपश के घर एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बुलाए, विद्वान लोग बुलाए, पंडित लोग बुलाए। कह लगे मेरे घर आज एक कन्या ने जन्म लिया है, देखो एक कन्या मेरे राजपाट ली कैसी है। पंडित जी ने कन्या की हस्तरेखा देखी, देख के बड़े हैरान हो गए। कह लगे महाराज तुसी इस कन्या को अपने घर के अंदर नहीं रख सकते, अगर तुसी इस कन्या को अपने घर के अंदर रखोगे एक कन्या थोड़ा राजपाट नष्ट करा देगी। बोल सच्चे दरबार की। राजे ने बड़ा गुस्सा चढ़ गया कि ऐसी कन्या मेरे घर के अंदर आई है कि जड़ा मेरा राजपाट नष्ट करा देगी। राजे ने गुस्सा चढ़ गया, खिंच के खंडा राजा कन्या नु मार लगदा। पंडित जी हाथ रोक देते, नहीं महाराज कन्या नु ना मारो, कन्या नु मारना सत कुलना नरका नु जान वाली गल है, तुसी कन्या दा वध नहीं कर सकते। राजा कह लगा पंडित जी ना इस कन्या नु असी अपने घर के अंदर रख सकते हाँ, ना घरों बाहर कर सकते हाँ, ना इसका पालन पोषण कर सकते, ना इसकी ब्याह शादी कर सकते, ना इसको पढ़ा लिखा सकते हाँ, इस कन्या को कित्थे भेजिए। पंडित कहने लगे महाराज एक उपाय है, ऐसा करो एक बड़ा सारा संदूक तैयार करवाओ, लेकिन संदूक ऐसा तैयार होना चाहिए कि जिसके अंदर हवा जा सके लेकिन पानी ना जा सके, और संदूक के बाहर इतने हीरे जवाहरात जड़ दो जड़े तुसी इसकी ब्याह शादी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण उत्ते खर्च करने। राजा ने अपने मंत्री को ऑर्डर कर दिता, जाओ ऐसा एक संदूक तैयार करो कि जिसके अंदर हवा जा सके लेकिन पानी ना जा सके। राजा के हुक्म के नाल संदूक बन के तैयार हो गया, हीरे जवाहर के नाल संदूक जड़ देता। कह लगे पंडित जी ये संदूक तैयार हो गया है, हुण इहनूं की करना है।
कह लगे महाराज ऐदा करो, राजा ते रानी दोनों रल के इस कन्या को इस संदूक के अंदर पा दिया। बोल सच्चे दरबार की। और अद्धी रात के टाइम इस संदूक नो नदी के अंदर जल प्रवाह करवा दिया। संदूक के अंदर कन्या को पा दिता गया। अद्धी रात के टाइम राजा ते रानी ने संदूक नदी के अंदर जल प्रवाह करवा दिता। सारी रात संदूक नदी के अंदर जल प्रवाह हो रहा है। जिस टाइम सूर्य दी पहलियां किरणा निकलियां, वो संदूक राजा हरिश्चंद्र की नगरी के अंदर पहुंच गया। एक नदी के किनारे एक जो भी महात्मा जी बैठे, अपने गुरु का ध्यान लगा के बैठे। हीरे जवाहरात ते लिशकोर उन्होंने अखा च जाके पई। अखा खोल के देखा कि हीरे जवाहरात का जड़ा एक बहुत बड़ा संदूक आ रहा है। मन में लालच आ गया। अपने गुरु का ध्यान छड्या, अपने प्रभु का ध्यान छड्या, मन में लालच लेके संदूक नूं पकड़ लई, नदी विच जा रहा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। लेकिन जिस तरह संदूक कोल कोल जा रहे, संदूक तो 2 कदम 4 कदम अगे अगे जा रहे हैं। पानी गले तक पहुंच जाता है, मुंह तक पानी पहुंच जाता है, नक तक पानी पहुंच जाता है। संदूक उससे हाथ नहीं आ सके। बाहर आके सोचता है, ये जड़ी धन दौलत है, ये मैं कड़ा न्यान लेके जानी है, इत्थे दी दौलत इत्थे ही रह जानी है। क्योंकि ना कुछ लेके गए वो साथ, कि ना कुछ लेके गए वो साथ जो इस जहां के वाली थे, कि सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। संदूक को पकड़ने जा रहा है। वापस आके सोचता है, की देख रहा है? एक कालू नाम का इंसान, बहुत ही गरीब जात दा, बहुत ही छोटी जात दा, और नदी के किनारे सैर कर रहा है। कालू नु आवाज मारी, कालू हीरे जवाहरात तक जड़क संदूक जा रहा है। अब अगर आप दोनों रल के उसनों कर लीए, जिन्ने भी उहते हीरे जवाहरात लगे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਾਲੂ ਨੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਦੂਕ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੂ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, स्वामी ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, जो तुसी लेके जाना तुसी ले। जो भी महात्मा जी कहते, कालो जिन्ने भी बाहर हीरे जवाहरात रखे ने, ये सारे मेरे ने, लेकिन ये अंदर जेडे हीरे जवाहरात पे ने, वो सारे तेरे ने। कालू ने मां भगवती ने याद किया, संदूक खोलिया, छोटी जी कन्या अपने सज्जे पैर ने एक अंगूठा चूसी। हे माई सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही ने। जिन्ने हीरे जवाहरात बाहर लगे सी, उस तो 4 गुना हीरे जवाहरात संदूक के अंदर पे सी, जेडे कालू के हिस्से। कालू कहने लगे, जिन्ने भी हीरे जवाहरात थोड़े हिस्से ने तुसी ले जाओ, जेडे मेरे हिस्से हीरे जवाहरात है ने, वो भी सारे तुसी ले जाओ, मैनू कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इन्हां हीरे के अंदर ऐसा एक हीरा पिया जेड़ा मैं अपने घर लेके जाना। केड़ा हीरा? कालू ने कन्ने चुक्या। क्यों? कि कालू के घर कोई औलाद नहीं सी। गुरुजन दस के गए नहीं कि जिस टाइम कालू नूं ओ कन्या मिली, उस टाइम कालू की उम्र 65 साल की सी। कहते ने कि देवी मां के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। कालू ने कन्या नूं चुक्या, अपनी छाती ना लगाया, अंदर आवाज आई, कालू अज तेन महारानी ने वो मिठी मुराद दे दी है जिसकी तेन बहुत देर तो तमन्ना सी। कालू कन्या को लेके अपने घर आया, आके अपनी भगवान को कह लगा, अपनी पत्नी को कह लगा, अज तू नहा तो सुच्चे वस्त्र पहन, भगवती मां की जोत जगा, अज तेरी झोली के अंदर कोई मिठी मुराद पैनी है। कालू की पत्नी आज्ञाकारी सी, नहा धो के सुच्चे वस्त्र पहन के
भगवती मां की जोत जगा के बैठ के कह लगी स्वामी लिया मेरी झोली भिक्षा पाते हो। जिस टाइम कालू की पत्नी ने झोली दी, कालू ने ओ कन्या से झोली विच पा रही थी। हे माई सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ओ कन्या उसका दिन दिन हसन खेलने लग गया। बचपन बीत गया, पढ़ लिख लिया, जवान हो गई, शादी करने के लायक हो गई। क्योंकि साडे बुजुर्ग कहते ने, साडे गुरजन दस के गए ने कि तियां हमेशा तन बेगाना होंदी। काल की पत्नी कह लगी स्वामी अपनी रुकमन जवान हो चुकी है, जाओ कोई अच्छा जा वर देखो, आपां रुकमन दा विआह कर दी। रुकमन ने दे विआह करने दी तैयारियां हो गई। कालू ने एक लड़का देखा और रुकमन का विआह कर दिता। और रुकमन जान लगे, अपने मां बाप ने एक संदेशा देके जा रही है, बाबुल तेरी बेटी ने नहीं दिल तो भुल जाना, जगरीते ज़माने दी तियां तन बेगाना, बाबुल तेरी बेटी ने दुख सह के हजारा तो बड़े चानल पाले आए, दुख सह के हजारा तो बड़े चानल पाले आए, हर दुख नु सुख मन के सीने नाल लाए आए, सीने नाल लाए आए, तेरे दिल दे टुकड़ियां नू ए बेगाने ले जाना, जगरीते ज़माने दी तियां तन है बेगाना, बाबुल तेरी बेटी ने। और रुकमन ब्याह के अपने ससुराल चली गई। जाके की देख दिए, एक नवा करिश्मा देख दिए कि ओदी सस रोज सवेरे उठ के नहा धो के सुच्चे वस्त्र पहन के एक हाथ में झाड़ू लेके एक हाथ में टोकरा लेके रोज सवेरे उठ के जाती है। एक दिन होया, 2 दिन होए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, रुकमन नूं देखदे हैं कि ओदी सस रोज सवेरे उठ के पता नहीं कित्थे जाती है। एक दिन रुकमन अपनी सस नूं कहण लगी, माता श्री ये तुसी रोज सवेरे उठ के कित्थे जांदे हो? रुकमन दी सस कहण लगी, बेटा ए राजा हरिश्चंद्र की नगरी है और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है तारा रानी। तारा रानी ने अपने महला के अंदर इस देवी मां के नाम का एक मंदिर बनाया। आपां सवेरे उठ के उस मंदिर की सफाई करन जाने। बोल सच्चे दरबार की जय। रुकमन कह लगी, माता श्री एक बार तुसी मैनू अपने नाल लेके जाओ, मैं उत्थे जाके देखांगी उत्थे दे भगत, उत्थे दे महंत संत लोग उस मंदिर सफाई किस तरह करते। अगले दिन रुकमन अपनी सस नाल जांदी है। जाके की देखदी है, उत्थे दे भगत, उत्थे दे महंत संत लोग झाड़ू ते टोकरा लेके मंदिर की सफाई कर रहे। रुकमन देख के बड़ी हैरान हो गई, कह लगी, भगतो ये की कर रहे हो? ये महारानी का बड़ा सच्चा तो सच्चा मंदिर है, तुसी इस मंदिर सफाई झाड़ू ते टोकरा न करया करो। तुसी सारे एक साइड तो के बैठो, अज मैं कल इस मंदिर सफाई करांगी। रुकमन ने उस मंदिर सफाई किस तरह की अजकल कोई नहीं कर सकता। क्यों कि जाके बदल गए, भेटा बदल गईया, बदली ना शेरा वाली मां के जमाना बदल गया। रुकमन ने मंदिर सफाई किस तरह की? रुकमन ने अपने सिर के सारे बाल खोले, सारे बालों पानी के नाल गिला करके
पिठ राही जमीन ते लिट के अपने बालों के नाल मंदिर की सफाई की। बोलिए सच्चे दरबार की। अजकल मैं नहीं एक कह सकता मेरे किसी बच्चे च या भैन इन्नी हिम्मत होवे कि अपने बालों के नाल मंदिर की सफाई कर सके। भगत देख के हैरान हो गए, कैसी भक्तनी आई है जिसने अपने बालों के नाल मंदिर की सफाई की है। जाके महारानी तारा के महारानी जी थोड़े मंदिर के अंदर अज एक ऐसी भक्तनी आई है कि जिसने अपने बालों के नाल मंदिर की सफाई की है। तारा ने जाके आवाज मारी तो कौन है? रुकमन ने पिठ मुड़ के देखा ते तारा रानी देख के बड़ी हैरान हुई। कह लगी रुकमन नहीं, ये मेरे पिछले जन्म की भैन सितारा है। वो सितारा है जिसने मां के नराते वर्त रख के मांस को ग्रहण कर लिया सी और इसनू शराब मिलिया सी कि इसका वास नीचा दे कर होएगा। आज ये नीचा दे कर दी नूह है और मैं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हाँ, लेकिन सब दोनों सकियां भैणा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही मां की पुजारन। अंतर क्या दोनों बहनों भी बोलो, एक वचन निभाए, एक महारानी की जागरण करवाए। बोल सच्चे दरबार की जय। सारी रात भगवती मां का जागरण होया। जिस टाइम भगवती मां नूं नारियल दी पेटा चढ़न लगिया, रुकमन कह लगी महाराज जी जगराता बंद कर दे, मैं थड्डे के जगराता नहीं होने देना। तारा कहती रुकमन तू साडा जगराता क्यों बंद करवाया है? असी ऐसी केड़ी भुलना कर ली, ऐसी केड़ी असी गलती कर ली कि तू साडा जगराता बंद करवा दिता। रुकमन कह लगी महाराज जी तुसी कोई गलती नहीं की, तुसी कोई भुलना नहीं की, लेकिन सारी रात के अंदर मैं की देखे कि तुसी ढोलकियां खड़काइयां, छैने खड़काए, मां दियां भेटां गाइयां, जय जयकार की। ये मां किसी ने कुछ देती है कि वैसे ही सारी रात मां मां करके अपने अपने घर चले जाते हो। तारा कहती नहीं रुकमन, ए मां सबनों कुछ ना कुछ देती है। ए मां दुध वाले नूं दुध देती है, पुत्र वाले नूं पुत्र देती ते धन वाले नूं धन देती है। रुकमन कह लगी महाराज जी अगर ये मां सबनों कुछ देती है, अगर मैं इस मां को मंगना होवे तो मैनूं की करना पेगा? तारा कहती रुकमन इस मां की जोत तक बैठ और अपनी चोली फैला। इस चोली के अंदर एक सोने के टके की अरदास पा। अगर सच्चे मन नाल तू ये अरदास करवा देंगी मां तेरी चोली च खैर पा देगी। रुकमन एक टके की भगवती मां नूं अरदास कराई कि मां अगर मेरे घर लाल हो जाएगा, मेरे घर बेटा हो जाए तो मैं ये नाम एक जगराता करा देंगी। कुछ ही समय पैन तो बाद रुकमन के घर एक लड़के ने जन्म ले लिया। लड़का 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का, 5 साल का रुकमन का लड़का हो गया। उसने मां का जागरण देना भुल गई। मां ने लंगर बीर जी को बुलाया कि लंगर बीर जी मेरी बचड़ी रुकमन ने मेरे नाम की अरदास करवा के मेरे को बेटा मंगया सी, मैं उसने बेटा दे दिता, उसने मेरा जगराता नहीं दिता। जाओ जाके रुकमन को याद दिला दो कि अगर महारानी तेनू बेटा देना जानती है ते लेना भी जानती है। अद्धी रात का टाइम रुकमन अपने बेटे को छाती ना लगा के सुती पई है। लंगर बीर जी सुपने में दर्शन देंदे ने कि जागा तू सुख आई है, भगता नु पुछ आई है, हुणका नु बैठी है भुला के सुन रुकमन रानी, रुकम हुणका नु बैठी है भुला। पहले जो पैर मारे मंदरा चाई से सस अपनी नु नाल लियाई से कि मां को पुत्र मंगया ते मंगल लगे जरा न संगया, हुणका नु बैठी है भुला के सुन रुकमन रानी, हुणका नु बैठी है भुला। रुकमन डर गई, अपने बेटे नु छाती ना लगाया, आके अपनी सस कह लगी माता श्री राती मैंने एक ऐसा डरावना सपना आया है कि ये जड़ा मेरा बेटा है ये बेटा मेरे को कोई खो के लेके जा रहा है। रुकमन की सस कह लगी बेटा को तो सुखना तारी से सुखी, माता जी मैं सुखना नहीं सी सुखी, मैं ते एक टक दी भगवती मां नूं अरदास कराई से कि मां अगर मेरे घर लाल हो जाएगा, मेरे घर बेटा हो जाएगा तो मैं ये नाल एक जगराता करा देंगी। रुकमन की सस कह लगी बेटा जाओ महारानी तारा को जाओ,
कहो कि महारानी जी मैं अपने घर भगवती मां का एक जगराता करवाना, ये जगराता कराने की विधि विधान पूछ के रुकमन महारानी के महल में जाके आवाज मार दी, महारानी जी। तारा रानी बड़ी खुश हो गई, क्यों कि उसकी भैन अज उसने मिलन आई है। आ रुकमन तू मेरे को आके बैठ। रुकमन कहती महाराज जी मैं थोड़े को बैठन नहीं आई, मैं थोड़े को एक राय लेना आई हाँ कि मैं अपने घर भगवती मां का एक जगराता कराना है, ये जगराता कराने की विधि दसो। तारा कहती रुकमन अपने घर जा, कच्चे चावल नहीं, हल्दी विच रंगी, पंडित जी ने बुलाई, पंडित जी 9 ग्रह की पूजा करा के वो डल बना देंगे, और डल तो सारे भगत बंडाई, भगत तेरे घर जगराता करना चाहते। रुकमन अपने घर गई, कच्चे चावल लिया, हल्दी विच रंगिया, पंडित जी ने बुलाया, पंडित जी 9 ग्रह की पूजा करवा के ये डल सारे भगत बंडाओ कि भगत मेरे घर जगराता करना चाहते। रुकमन दे डल लेके जिस टाइम पंडित जी सारे भगतों बंटन गए, किसी ने भी रुकमन के जगराते ने डल लिया, क्योंकि बहुत छोटी जात च जगराता सी, नीवी जात च जगराता सी। वापस आके पंडित रुकमन कहते रुकमन तेरे घर मां का जगराता नहीं हो सकता, तेरे घर मां की जोत नहीं जा सकती, किसी भी महंत ने किसी भी भगत ने तेरे घर जगराते ने डल स्वीकार नहीं किए। रुकमन जगराते डल लेके महारानी तारा दे कोल पहुंच गए। महारानी जी ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ रुकमन, इस जोत ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ नहीं ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, क्योंकि मंजिल एक है लेकिन रास्ते अनेक हैं। अगर तू ये सोचती है कि तेरे घर मां का जगराता नहीं होएगा तो तू किसी की कोई चिंता न कर, सब तो पहले डल तू मैनू दे दे। सब तो पहले तारा रानी ने रुकमन के जागरण के डल कबूल कर ले। हे माई सच्चिया जो ताली माता तेरी सदा ही जय। सब तो पहले तारा रानी ने रुकमन के जागरण के डल कबूल करे। सारे महंता संतां नूं पता चल गया कि तारा रानी ने रुकमन के जागरण डल कबूल करने ने। अगर वो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी उन्होंने घर जगराते में जा सकती है तो सानू जान दे की इतराज है। इसलिए सारे महंत संत जगराते लिए तैयार हो गए। इधर एक नाई हर रोज राजे की शेव कनाया करता सी। शेव करदिया थोड़े जा पानी राजे के मुंह में लग गया। कह लगा तू मेरे मुंह में पानी ला देता तो मेरा धर्म पिष्ट कर देते। कह लगे महाराज ये पानी थोड़े कर दे, ये वृक्ष थोड़े कर दे, ये साबन थोड़े कर दे, थोड़े घर की चीज थोड़े मुंह लग गई, तुसी कह लगे मेरा धर्म पिष्ट हो गया है। थोड़ी तारा रानी कल रुकमन घर जगराते जाएगी और उत्थे दा प्रसाद लेके भी खाएगी, क्या उस टाइम तो धर्म पिष्ट नहीं होएगा? राजा कहने लगा नहीं मेरी तारा रानी कल जगराते विच नहीं जाएगी। कहने लगे महाराज वो कल जगराते ते जरूर जाएगी, क्योंकि उसने जगराते ते डल लेते हुए नहीं। ये इतिहास दसदा है कि जिस भगत नूं जगराते ते डल मिल जान, महारानी ना करे कि अगर ओदे घर कोई दुख सुख भी हो जाए उसनूं एक बारी डल चढ़ा लई अज भी मां दे दरबार ते आना पैंदा है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ऐसा कोई उपाय दस कि जिस कारण तारा रानी जगराते विच ना जा सके। कह लगे महाराज अगर तुसी थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो फिर थोनू छड़ के तारा रानी जगराते विच नहीं जा सकेगी। राजा कहना मैनू की करना पेगा? कह लगे चाकू दे नाल अपनी उंगल दे उत्ते चीरा दे लो और उस उंगल दे उत्ते नमक ते मच्छर की पट्टी बनाओ और अपने पट रसना तारा को मंगो। राजे ने चाकू दे नाल अपनी उंगल कट्टी, उंगल ते नमक ते मच्छर की पट्टी बनाई। कह लगे तारा मैनू बहुत दर्द हो रही है, ऐदा कर मैनू अपने पट दा सहारा दे ताकि मैनू नींद आए।
तार ने अपने पट सुन दिता। अद्धी रात बीत गई, तार ने भगवती मां नूं याद किया, मां तुसीं की कला रचा रहे हो, मैं थोड़े जगराते ने डल लिते ने, लेकिन मेरा राजा तड़प रहा है, मैनूं छड्ड के तेरे जगराते विच नहीं आ सकदी। महारानी ने ऐसी ठंडी ठंडी हवा चला दी, राजे नूं नींद आ गई। तारा ने अपने पट सन कढ़िया, महल विचों बाहर जा लगी, देखिया पहरेदार बड़े चौक सौके खड़े नहीं, लेकिन उस महला के अंदर एक ऐसा दरवाजा सी जिस दरवाजा तो राजा ते रानी नूं ही पता सी। तारा रानी उस दरवाजे राही गई, एक रस्सा ले लिया, एक कमंडल रहता, अद्धी रात का टाइम थले उतर गए। अज मैं वादा निभावन चलिया, अज मैं वादा निभावन चलिया, जाग पिया जो पिछो राजा मलदा रहेगा तलिया, अज मैं वादा निभावन चलिया। एक रात काली, दूसरी शाम गटा, तीसरा टिंडल का बास। टिंडल कहते ने चोरा नूं, चोरा ने हाथ पसारिया, तारा रानी पट गया पट चोलना, पैरों न पौए उत्थे गिर पे के तारा रानी पहुंची जगराते विच जा। हे माई सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जिस टाइम तारा रानी जगराते तक पहुंच गई, पीछे राजे की नींद खुल गई। राजे ने आवाज मारी, तारा। तारा तो महल विच नजर नहीं आई। पहरेदार ने पूछा, दसो तारा रानी किथे? कह लगे महाराजा से सारी रात जाग के कट्टी है। एक किसी भी दरवाजे राही तारा रानी बाहर नहीं निकली। राजे ने जाके देखा, उसे चरोखे राही ओही रस्सा लटक रहा, उसे रस्से राही थल्ले उतर गया, रस्ते में जा रहा है। जिस टाइम जगराते लेकर पहुंचा, अंदर जान लगता है, दो पहरेदार बाहर खड़े ने। कह लगे महाराज किथे चले हो? राजा कहता भाई मैं अंदर जगराते ते जाना है। कहते साडिया दो गल्लां दा जवाब दिओ, फिर तुसीं अंदर जगराते जा सकते। राजा कहता पूछो की पूछने? कह लगे जे अंदर महंत संत गए ने जागरण करने वाले, तुसीं उन्हां दे नाल आए हो? कहंदा नहीं। कहंदा भाई मैं उन्हां दे नाल तां नहीं आया। या जिन्हां दे घर मां नाल जगराता हो रहा है, तुसीं उन्हां दे कोई रिश्तेदार हो? कहंदा नहीं। कहंदा फिर तुसीं अंदर नहीं आ सकते। क्यों? ना तुसी जगराता करवाने वाले हो, ना जगराता करने वाले हो। उस टाइम जगराते किहड़े होया करदे सी? उस टाइम जगराते मां काली दे होया करदे सी। ये वैष्णव जगराता नहीं होया करदा सी। मां काली दा जगराता किस तरह होया करदा सी? मां काली दा जगराता एक बंद कमरे च जगराता होया करदा सी। उस कमरे के अंदर या जगराता करवाने वाला बैठा करदा सी, या जगराता करने वाला बैठा करता सी। तीसरा आदमी उस कमरे के अंदर नहीं सी जा सकता। सारी रात महारानी दा पक्कियां पेटा होंदियां सी, छेने बजदे सी, और मां काली नूं प्रसाद किस चीज दा लगदा सी? मांस और मदर दा प्रसाद वो मां काली लगाया करदी सी। मांस दा प्रसाद किस तरह लगांदे सी? एक बकरा ले लैंदे सी, बकरे नूं कट के बकरे का मांस वो मां काली लगाया करते थे। बकरे जिहड़े फुल हुंदे सी उन्होंने पंडाल विच रख के उहदे ते लाल कपड़ा पा के सारी रात महारानी दा पक्कियां पेटा होया करते, छेने बजदे सी। पक्कियां पेटा की बदौलत दिन चढ़न तो पहले पहले फुल्लां विच जान प्राण पा के बकरे नूं संजीवत करके बाहर कढ दिंदे सी, और बकरे दा मांस दा भोग वो मां काली लगा सी। जय कराए मां कलकत्ते वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अंदर मां काली दा जागरण हो रहा है। भगत पेटा करनी, जय काली जय कल्याणी, जय काली जय कल्याणी, तेरे दर ते थोड़ कोई ना जगे भिखारी तू रानी के, जय काली जय कल्याणी। राजा कहंदा भगतो जे तुसी मैनू अंदर नहीं जान देना, ये मेरे सोने दा कलश अंदर मां भगवती ने पेटा दे अंदर चढ़ा दे। राजे ने सोने का कलश अंदर मां पेटा दे अंदर चढ़ाया। काहे कलश कर मांडल देवा जी, काहे का टका पवा, सोने का कलश कर मांडला देवा जी, रूप रूप टका पवा। राजे ने अपना कलश अंदर भेजा। रानी ने देखा एक कलश साडे महल विच है, भगतो जल्दी जल्दी भोग लगाओ, बाहर मेरा राजा आ गया है। चेत बरस बाटा बाटिया,
आओ भक्तो बाटा चेतिए। और भक्ता ने पाटा चेतिया दिता ज्वार पण भोग लगा। और भक्ता ने बाटा बाटिया दिती तारा रानी गोद परा के तारा तुर पई के राजा हरिश्चंद्र पांव लटका राजा रास्ता रोक के खड़ा हो गया। कह लगा तारा मैं अपनी अखा नाल देखे कि तू अपनी गोद के अंदर मां से मदर ना प्रसाद है, मैंने अपनी गोद दिखा। ताने भगवती मां ने याद किया, मां अगर मेरा राजन पता चल गया कि मेरी गोद के अंदर मांस और मदर का प्रसाद है, राजा मैंने जिंदा नहीं छड़ेगा। ताने भगवती मां ने याद किया, बग्या शेरा वाली की तू कला है रचाई, सोने मंत्र वाली की तू कला है रचाई। रुकमण ने मां जगन कराया, डल भेज के मोहे मंगाया, डला दी खट्टी मैं ते खाई के बग्या शेरा वाली की तू कला है रचाई। आकाशवाणी हो गई, जा तारा तू अपनी गोद खोल, तेरी गोद के अंदर जेड़ा मांस ते मदर का प्रसाद है वो सारा बटक बेवा प्रसाद बन चुका है। जिस टाइम तारा ने अपनी गोद खोली, उस गोद के अंदर जेड़ा मांस ते मदर का प्रसाद सी, यही बटक बेवा प्रसाद बन गया। राजा देखकर हैरान हो गया, तारा मैं झरोके ही देखे कि तू अपनी गोद के अंदर मांस ते मदर का प्रसाद पा है, प्रसाद बदल किस तरह गया, तू तो जादूगर नहीं है। तारा कहती, राजा जिसको तू जादू समझने वो जादू नहीं, वो मेरी महारानी का पंथ है। राजा कहना, दिखा तेरी महारानी का पंथ की, जब मैं देखना चाहना, नहीं तो मैं तेन खत्म कर देंगे इत्थे ही। राजा ने बहुत गुस्सा आ गया। तारा कहती, राजा अपा किसी ने घर आके शोर शराबा करिए अच्छी गल नहीं, चल महल के अंदर, उत्थे जाके मैं दसांगी कि मेरी महारानी का पंथ की चीज है। राजा ते रानी अपने मिलने विच आ गए। राजा कहते, तारा तू मैनू अपना भगवती मां का पंथ दिखा। तारा कहती, राजा तेरे को पंथ बर्दाश्त नहीं होना, एक कंडे की तार है, तत्तियां तवियां ते पैना सूलियां ते चलना पैना, ता जाके भगवती मां के दर्शन होंदे। राजा कहता, नहीं तारा तू मैनू भगवती मां का पंथ दिखा, नहीं तो मैं तेनू खत्म कर देंगे। जे तू पंथ मेरा देखना राजा, मेरी दो शर्तां ने पूरियां कर, तेनू भगवती मां के साक्षात मैं दर्शन करा दिया। केड़ियां शर्तां तारा राजे को मंग रही है कि जे तू पंथ मेरा देखना राजा, मेरा पहला वचन निभा कि नीला जो घोड़ा तेरे हेठ दा राजा, तू उसका हवन करा। जब अपने घोड़े का शीश कट के लिया, खिंच खंडा राजा तुर पिया, गया तवेले विच जा, खिंच के खंडा राजे ने मारिया, दिता घोड़े का शीश उतार के शीश फड़े फड़े आमदा के तारा राणे पंथ दिखा। तारा कहती, राजा एक बेजवान जानवर है, जेड़ा तेन पूछ नहीं सकता मैनू क्यों मारा गया है, मेरा क्यों वध किया गया है, ओदा शीश कट के लिया, इतनी जल्दी तेन देवी मां के दर्शन नहीं होने। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक शर्त मेरी होर पूरी कर, फिर तेन भगवती मां के दर्शन होंगे। दूसरी शर्त तारा राजे को कड़ी मंग रही है कि जे तू पंथ मेरा देखना राजा, मेरा दूसरा वचन निभा कि सुंदर जो बेटा तेरा लाडला राजा, तो उसका हवन करा। जा अपने बेटे का शीश कट के लिया। राजे ने अपने बेटे ने आवाज मारी, बेटा अगे आके खड़ा, कहने लगा, पिताजी हुक्म करो। राजा कहता, बेटा मैनू तेरे शीश की लोड़ है। बेटा सर झुका के खड़ा हो गया, खिंच के खंडा राजा मारन लगता है, पीछे मुड़ के देखता है कि शायद तारा मेरी बाह फड़ लेगी, क्योंकि जे मैं बाप हाँ तो ये मां है। मां का दर्जा कहते बाह तो बहुत बड़ा होंदा है। कोई मां अपने बेटे नू कड़दा बड़दा नहीं दे सकती, मां तो अपने बच्चे नू सूली चुब्बी भी नहीं दे सकती। फिर पिछो आवाज आती है कि जे तू पंथ मेरा देखना राजा, मेरा दूसरा वचन निभा कि सुंदर जो बेटा तेरा लाडला राजा, उसका हवन करा। खिंच के खंडार राजे ने मारिया, दिता बेटे का शीश उतार, शीश फड़े फड़ियाम तक तारा रानी पंथ दिखा। कहने लगा, तारा तेरिया मैं दोनों शर्तां पूरियां कर दित्तियां ने, ऐसा कर मैंने जल्दी जल्दी भगवती मां का पंथ दिखा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा घोड़ा मेरे को चल गया, मेरा पुत्र मेरे को चल गया, लेकिन मैं अपने आप को भी खत्म कर लेना है। लेकिन अगर तू मैनू भगवती मां का पंथ ना दिखाया तो जिंदा मैं तेनू भी नहीं रहन देना। तारा कहती, मेरा राजा डोल गया है,
जा राजा ऐसा कर, अपने घोड़े दे ते अपने पुत्र दे छोटे छोटे टुकड़े कर। राजे ने छोटे छोटे टुकड़े कर दिते। एनू बल्टे विच पा, एक बड़ा सारा पतीला है, राजे ने बल्टे विच पा दिता। एनू चुल्हे ते टिका, राजे ने चुल्हे ते टिका दिता। ऐसे लकड़ लगा, राजे लकड़ लगा दी। जिस टाइम तारा रानी लकड़ के अंदर अग लगाने लगती है, राजा हाथ रखता, नहीं तारा तेरिया मैं सारिया गल्लां मनदा आया हां, एक गल हुण तू मेरी मन, आज ते लकड़ च अग लगाने लगी है, मैं तेनू लकड़ च अग नहीं लगा देनी। अगर तेरी ज्वाला मां च शक्ति है, इन्हां लकड़ के अंदर अपने आप जोत प्रचार होनी चाहिए है। तारा ने ज्वाला मां नूं प्यार कीती कि जागो जागो ज्वाला मां, नहीं है सौण दा पहर, का सत्ता तवियां विचों बाहर तेरे आउण दा पहर, के जागो जागो ज्वाला मां, नहीं है सौण दा पहर। उन्हां लकड़ दे अंदर अपने आप जोत प्रचंड हो गई। प्रसाद बन के तैयार होया। तारा कह लगी, राजा ये जिहड़ा प्रसाद बन के तैयार होया, इस प्रसाद दे 5 छंदे कर दिते। राजा कह लगा, तारा तेरे ते मेरे सिवा इत्थे कोई नहीं है, ये जिहड़े 5 छंदे तू करन लगी है, ये किनू किनू देने ने? तारा कहती, राजा ये जिहड़े प्रसाद 5 छंदे ने, सब तो पहले छंदा ले जा मेरी भगवती मां नूं भुल गा। सब तो पहले भगवती मान को लग गया कि हे भोजन चाखो मैया, हे अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाए के तेरा दास अमर हो जाए। हे भोजन चाखो मैया, हे अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाए के सारी संगत अमर हो जाए। दाती तेरे द्वार पे भगत खड़े हाथ जोड़, देने वाली एक मामा लेने वाले करोड़। मुझको इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं तेरा दास भूखा ना जाए। सब तो पहले भगवती मान को लग गया, कह लगा, तारा ये दूसरा छंदा किनू देना है? तारा कहती, राजा दूसरा छंदा है, जा जाके अपने घोड़े नूं भी भोग लगा के। राजा दूसरा छंदा लेके जाता है। वो घोड़ा उस जगह उत्ते दरमान बन के खड़ा है जिस जगह ते पहले खड़ा सी। घोड़े नूं भोग लगा के आके मन विच विश्वास नहीं बनया। सोचने लगा, हो सकता मेरी तारा रानी ने उस नस्ल का घोड़ा लिया इत्थे बन दिता होवे ते मन विच विश्वास नहीं बनया। वापस आके कहता, तारा ये तीसरा छंदा किदा है? तारा कहती, राजा तीसरा छंदा मेरा मैं खाना है, ते चौथा छंदा तेरा है, ले तू भी भोग लगा। राजा ने चौथा छंदा लेके मुंह दे विच प्रसाद पाया ते बेटे दी छिच्ची मुंह दे विच आ जाती है। बोल सच्चे दरबार की जय। हाथ उत्ते कट के देखदा है कि मैं कितना बड़ा पापी है, मैं जब अपना बेटा खा रहा हूं। रो रहे आता हमारे राजा कुला रहे, लेकिन तारा हंस रही है। जादू करनी है तारा कर जुल्म कमानी है, मेरे हत्थी पुत्त मरवा के चुक घोड़ा हवन विच पाके हुण तो पई मुस्कानी है कि जादू करनी है तारा कर जुल्म कमानी है। तारा कहती, मेरा राजा डोल गया है, जा राजा 5वां छंदा ले जा जाके अपने बेटे में भोग लगा के। राजा 5वां छंदा लेके मेला विच जाके आवाज मारदा, बेटा सुंदर। बेटा अगे आके खड़ा हो गया। बोल सच्चे दरबार की जय। राजे ने अपना बेटा पाया तो अपना पुत्र पाया, देख के बड़ा खुश हो गया। बेटा कहने लगा, पिताजी तुसी तो मेरे नाल बहुत बड़ा अनर्थ कर दिता है, तुसी मैनू आवाज नहीं सी मारनी। पिताजी थोड़ी आवाज मारने तो पहले मैं की कर रहा सी, मैं ते मां भगवती दी गोद दे अंदर खेड रहा सी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। राजा कहता, बेटा मैं तेनू तो तेरी मां नूं बहुत दिता है, तारा अज राजा तेरे ते बहुत दयाल होए ने, जा कुछ मेरे को मंगना है तो कुछ मंग ले। तारा कहती, राजा तू मैनू दे की सकदा है? जिन्ने भी अपने हाथी घोड़े ने, हीरे जवाहरात ने, कोठी बंगले ने, सारे तो दान कर दे। राजा ने तथास्तु सब कुछ दान किया। तारा कह लगे, राजा सब कुछ दान करने तो बाद अपने इतने कुछ नहीं है, ऐसा कर अपनी नगरी तो बाहर
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਛੇਣਿਆਂ ਦੀ ਛੰਕਾਰ। ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਜਗਨ ਸਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਲਾਜ, ਮਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਅਨੁਗਾਮ ਦਾ ਮਹੋਰੀ ਜਜ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਵਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਇसी युगदन ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਾਗਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਲ युगदन ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਗਰਾਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ? ਭਗਵਤੀ ਮਾਂ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ, ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਲ युगदन ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਗਰਾਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਗਰਾਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਾਗਰਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਗਰਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ जिन्हों ने घर थोड़े नाम की जोत जगेगी, थोड़े नाम के गुणगान किया जाएगा, थोड़े नाम का जगराता कराया जाएगा, उन्होंने भगत संतां के अंदर इतनी शक्ति नहीं होया करेगी कि अपना शीश कट के मैं तेरे दरबार पर चढ़ाएगा। 7 सुपारियां धजा नारियल बछड़े ने शीश चढ़ाया। जो मां के दरबार ते ये नारियल की भेटा चढ़ाता है, भगवती मां उसका शीश स्वीकार कर लेती है। इसलिए हर जगराते के अंदर ये नारियल की भेटा चढ़नी बहुत जरूरी है। आज जो भी मैं कथा की है, जो कुछ सीखा है, ये मेरे गुरु जी के आशीर्वाद नाल, क्योंकि गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए के भले हर गुरु अपने के जन गोबिंद हो। अगर अज मां के चरण च मेरी हाजिरी लग रही है, मेरे पूजने गुरुदेव स्वर्गीय श्री अशोक कृष्ण जी लुधियाने वाले, जिन्हों के आशीर्वाद के नाल बच्चा अज भगवती मां के चरणों च हाजिरी लगा रहा है। जो कुछ उन्होंने मैनू सुनाया दसिया है वो मैं थोड़ा दस के चलना। ये सी माता ने अमर कथा कि जिन्होंने मना ये जागरण संपूर्ण नहीं होता। बोल सच्चे दरबार की जय।